हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बेट्रॉनिक्स इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बेट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। ये इंगेज्ड है जहाँ पर ये बारकोडिंग करती है, बारकोडिंग जो सबको पता होगा, बायोमेट्रिक्स, तो इन्हीं में ये कंपनी आगे बढ़ी हुई है। बारकोडिंग करती, बायोमेट्रिक्स, RFID, POS, EAS एंड स्मार्ट कार्ड और एक्सेट्रा, इन चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 20.7 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका करंट प्राइस है 6.15 रुपीज़, बुक वैल्यू है 22.4। तो बुक वैल्यू से तो आपको एक कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्टॉक पी देखेंगे जो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी लॉस में है, उस रीज़न की वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक साल कंपनी लॉस में, काफ़ी ईयर से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आई ही नहीं है, वो सिर्फ लॉस में ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेट, तो वो है कंपनी का 371 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप है तो इतनी छोटी कंपनी पर फिर भी डेट कंपनी के पास अच्छा खासा है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0.42%। कंपनी के पास, प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक भी नहीं है, कुछ 10% इतना ही है, बट उसमें से भी उन्होंने 0.42% प्लेज पे रखा है। तो ये काफ़ी फंडामेंटली अच्छी नहीं लग रही है। ROC देखेंगे तो 0.16% है, ROE नेगेटिव में है 40.7%। इतना रिटर्न कंपनी का जो है वो गिरा है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें 2018 में तो 77 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 2019 में देखेंगे तो 69 करोड़ का था, 20 में 69 करोड़, 21 में 63 करोड़। वही आजू बाजू कंसोलिडेट कर रहा है। एक साल में थोड़ा ज़्यादा था, 77 करोड़, बट उसके बाद बस इतना ही चल रहा है। हर साल कंपनी सेम रेवेन्यू कर रही है और साथ ही में कंपनी लॉस भी कर रही है। 66 करोड़, 51 करोड़, 49 करोड़। तो 2019 से थोड़ा लॉस यहाँ पर डिक्रीज़ होने लगा है, बट स्टिल कंपनी अभी भी लॉस में है। ये तो चलो पहले के ईयर से कि पहले कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया था, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं कर पाई और साथ ही में लॉस में थी, लेकिन क्या अभी भी वैसा ही परफॉर्म कर रही है? तो हाँ, जून में अगर हम देखेंगे तो 15 करोड़ का सेल्स था, पिछले जून में 14 करोड़, उसके पिछले जून 22 करोड़, सितंबर में 16 करोड़, सितंबर 2019 17 करोड़, सितंबर 16 करोड़, दिसंबर 16 करोड़, 2020 में 15 करोड़ और 2019 में 13 करोड़। तो हर साल, हर क्वार्टर में कंपनी एक तरह से देखे तो सेम ही रेवेन्यू ला रही है। वही जैसे पहले कर रही थी आज भी वही कर रही है, कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है इस कंपनी में। तो टोटल भी अगर हम यहाँ पर करने जाए तो कंपनी का यहाँ पर ऑलमोस्ट कितना 47-48 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया है। 50 करोड़ भी रेवेन्यू नहीं किया, उससे तो काफ़ी 2-3 करोड़ वहाँ से हटा दो, 47-48 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया। यहाँ पर 63 करोड़ किया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से कंपनी वही 15-16 करोड़ जितना रेवेन्यू करेगी। तो इन शॉर्ट उतना ही रेवेन्यू करेगी जितना पिछले साल किया था। लॉस भी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में 13 करोड़, सेकेंड क्वार्टर में 13 करोड़ और थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने क्या 12 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी फिर से वही कि 38 करोड़ का लॉस कर दिया है। पिछले साल 49 करोड़ का था, अभी लास्ट क्वार्टर में भी फिर से उतना ही करेगी, 12-13 करोड़, तो वही उतना ही लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी सेम ही चल रही है। प्रमोटर्स देखेंगे 10.55, अभी भी 10.55 काफ़ी कम है प्रमोटर्स। डोमेस्टिक 1.95 से 1.95, पब्लिक 87.50 से 87.50। तो ऑलमोस्ट एक यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स के पास ही है, रीटेलर्स के पास ही है। बाकी जो थोड़ा बहुत है 10%
वो है प्रमोटर के पास, उसमें से भी 0.94% उन्होंने प्लेज पे लगाया, मतलब प्लेज पे रखा है। तो प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की अच्छी नहीं है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे आईटी में, तो एम्फेसिस है, टाटा एलेक्सी, एल&टी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, ओएफएस, कोफॉर्ट, तानला प्लेटफॉर्म और बेट्रॉनिक्स इंडिया। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर भी नहीं सकते पहली बात, क्योंकि बाकी सारी कंपनी नाम चिन्ह कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, और ये एक छोटी सी कंपनी है जिसका बहुत कम है सेल्स और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बहुत सालों से कंपनी लॉस में है। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कंपेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब लोग वही कंपनी चूज़ करेंगे जो एक प्रॉफिट कर रहा हो और जिसको लोग जानते हो। छोटी कंपनीज़ को भी लोग चूज़ करते हैं, बट वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर कंपनी में दम लग रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही, तो कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चूज़ करता है। 5 ईयर हाई है 19.20, करंटली 6.15 पर है, 0.81% डाउन है। अभी भी आप देख सकते हैं बस ये शेयर नीचे ही चल रहा है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको बोलूँगी कि आप अवॉइड ही करें ऐसे सब शेयर्स को। आई होप आपको बेट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।